पीएम मोदी इजराइल के 3 दिन की यात्रा के बाद जर्मनी के हैम्बर्ग पहुंच गए हैं। पीएम मोदी यहां G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वो कई देशों के नेताओं से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। G20 समिट में भारत चीन के बीच द्विपक्षीय वार्ता को लेकर चीन का झूठ भी सामने आया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक G20 समिट से अलग पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत का कोई कार्यक्रम तय ही नहीं था। जिन देशों के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होनी है वो है अर्जेंटीना, कनाडा, इटली, जापान, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और वियतनाम। इन देशों के अलावा पीएम मोदी ब्रिक्स देशों के नेताओं की मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे, लेकिन चीन के राष्ट्रपति से अलग से मुलाकात का कोई कार्यक्रम नहीं है। इससे पहले चीन ने कहा था कि दोनों देशों के नेताओं के मिलने के लिए अभी माहौल ठीक नहीं है। हिजबुल मुजाहिद्दीन के आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के 1 साल पूरे होने पर 8 जुलाई को कश्मीर में आतंकी बड़े हमले की फिराक में है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक दक्षिण कश्मीर में आतंकी सुरक्षा बलों को निशाना बना सकते हैं। इन इलाकों में बड़ी रैली करने की भी योजना है। हिजबुल के बागी गुट के आतंकी जाकिर मूसा ने ऑडियो जारी कर लोगों को उकसाने की कोशिश की है। इसके अलावा हिजबुल कमांडर यासीन इत्तू ने भी वीडियो जारी किया है। माहौल बिगड़ने की आशंका के बाद सभी बड़े अलगाववादी नेताओं को घरों में नजरबंद कर दिया गया है। हुर्रियत के कई नेताओं को हिरासत में लिया जा चुका है। पुलिस थाने में जिन पत्थरबाजों के नाम दर्ज हैं, उन्हें थाने में हाजिरी लगाने के लिए कहा गया है। अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल रात से कश्मीर घाटी में सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही घाटी में 21,000 अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। पूरे कश्मीर में सिक्योरिटी को अलर्ट किया गया है, न सिर्फ अनलॉफुल असेंबलीज के लिए, न सिर्फ अनलॉफुल रैलीज के लिए, बल्कि प्रोबेबल मिलिटेंट स्ट्राइक्स के लिए, उसके लिए भी अलर्ट किया गया है। श्रीनगर के कई थानों में धारा 144 लगा दी गई है। सरकार ने एहतियातन 7 जुलाई से 13 जुलाई तक स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला से AK-47 के साथ लापता हुए टेरिटोरियल आर्मी के जवान का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस और खुफिया ब्यूरो जवान की तलाश में जुटे हुए हैं। लापता जवान का नाम जहूर अहमद ठाकुर है और वो पुलवामा के श्रीमो का रहने वाला है। टेरिटोरियल आर्मी की 173वीं बटालियन में तैनात जहूर एक AK-47 और 3 मैगजीन के साथ बुधवार रात से लापता है। पुलिस इस पूरे मामले में इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी लगातार संपर्क में है। इसके बारे में हम कदम उठाएंगे ताकि इस तरह की जो है हादसा और इस तरह की जो है घटना फिर दोबारा ना हो। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। बहुत सारे जवान हैं जो बहुत ही मजबूती के साथ में और पूरे उत्साह के साथ में जो है काम कर रहे हैं। पुलिस को फरार जवान के आतंकियों के साथ मिलने का शक है। पिछले महीने जम्मू कश्मीर के 4 राइफलों के साथ फरार हुआ कांस्टेबल आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीन में शामिल हो गया था। भारत को हथियारों की बिक्री को लेकर पाकिस्तान का डर एक बार फिर सामने आया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने चिंता जताते हुए एक बयान में कहा है कि भारत को हथियारों की बिक्री से क्षेत्र में स्ट्रेटेजिक बैलेंस बिगड़ेगा। जाकिया का कहना है कि पाकिस्तान इसे लेकर अपनी आवाज इंटरनेशनल फोरम पर उठाता रहेगा। पाकिस्तान का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिका ने गार्जियन ड्रोन भारत को देने का सौदा किया है। नफीस जकारिया ने हक्कानी नेटवर्क की पाकिस्तान में मौजूदगी के आरोपों को खारिज करते हुए इसे पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश बताया है। पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित उत्तरी 24 परगना में हालात अभी तक सुधरे नहीं हैं। जिले के बसीरहाट में 2 गुटों के बीच कल फिर से हिंसा हुई। थाने के पास दोनों गुटों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके। हिंसा पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बसीरहाट में ही कल की हिंसा के दौरान घायल 70 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई। कोलकाता में बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय को बसीरहाट जाने से रोक दिया। हिंसा के बावजूद पश्चिम बंगाल सरकार ने बसीरहाट में अर्धसैनिक बलों की मदद लेने से इनकार किया है। दंगे से प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी नेताओं की एक टीम बनाई है। इसमें ओम माथुर, कैलाश विजयवर्गीय, मीनाक्षी लेखी और सत्यपाल सिंह शामिल हैं। डरा कर धमका कर उनकी संपत्ति 10% 20% में खरीद कर उनसे मकान खाली करवाना चाहते हैं, इसलिए जानबूझ के दंगे करवा रहे हैं। पर दुख की बात यह है कि सरकार का इन सब लोगों को संरक्षण और तुष्टीकरण की नीति के कारण ही ये सारे दंगे हो रहे हैं।
17 साल के एक लड़के की आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट की वजह से शनिवार को उत्तरी 24 परगना के बदौरिया में हिंसा की शुरुआत हुई थी। बाद में हिंसा जिले के दूसरे इलाकों तक पहुंच गई। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर में विकास बोर्ड के गठन को लेकर राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी को चिट्ठी लिखी है। स्वामी ने तारकेश्वर विकास बोर्ड का अध्यक्ष राज्य सरकार के एक मुस्लिम मंत्री को बनाने पर ऐतराज जताया है। स्वामी के मुताबिक जो बोर्ड तारकेश्वर के मंदिर वाले इलाके में विकास का काम करेगा, उसका अध्यक्ष किसी मुसलमान को बनाना गैर कानूनी है। स्वामी ने कहा कि अगर इस मामले में राज्यपाल कार्रवाई नहीं करेंगे तो वो कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। 1 जून को पश्चिम बंगाल सरकार ने तारकेश्वर विकास बोर्ड का गठन किया था। इसका अध्यक्ष शहरी विकास मंत्री फरहाद हकीम को बनाया गया था। तो उनसे मैंने चिट्ठी लिखकर कहा है कि इसको समझाओ कि नहीं तो कोर्ट में जाकर मैं उनकी हला दूंगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि वो उतना दूर जाएं, ये खुद इसको अमेंड करके कह दें कि तारकेश्वर मंदिर इसमें नहीं आएगा। आप कोर्ट भी जाएंगे सर? मैं हाँ नहीं, वो मानेगी नहीं तो कोर्ट जाऊंगा। तारकेश्वर मंदिर कोलकाता के नजदीकी हुगली जिले में है। ये पश्चिम बंगाल के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। सिक्किम में भारत के साथ विवाद के बीच चीनी सेना ने युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में युद्ध जैसे हालात बनाकर एक हल्के लड़ाकू टैंक और अन्य साजो सामान के साथ चीनी सेना अभ्यास कर रही है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक ये सैन्य अभ्यास 5100 मीटर की ऊंचाई पर किया जा रहा है। इस अभ्यास में चीन अपने सबसे आधुनिक टैंक 96B का भी परीक्षण कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक नए उपकरणों का परीक्षण करने के साथ गोलीबारी कराई जा रही है। शिन्हुआ के मुताबिक ऐसा पहली बार है जब इतनी ज्यादा ऊंचाई पर तिब्बत के पटार में युद्ध की परिस्थितियों के मुताबिक अभ्यास किया जा रहा है। रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन में धोखाधड़ी से बचाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। रिजर्व बैंक ने कहा है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन से जुड़ी किसी धोखाधड़ी की जानकारी 3 दिन के अंदर दे दी जाती है तो ग्राहकों को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा और उनके खाते से कटी हुई रकम 10 दिन के अंदर उसी खाते में वापस आ जाएगी। अगर थर्ड पार्टी की तरफ से की गई धोखाधड़ी की रिपोर्ट 4 से 7 दिन की देरी से की जाती है तो ग्राहकों को 25,000 रुपए तक का नुकसान खुद उठाना होगा। वहीं अगर यह नुकसान बैंक खाता धारक की लापरवाही से हुआ है और बैंकों को तुरंत इस फ्रॉड की जानकारी नहीं दी गई तो ग्राहकों को ही पूरा नुकसान उठाना पड़ेगा। बैंकों का कर्ज लेकर फरार विजय माल्या को लंदन के कोर्ट से झटका लगा है। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने प्रत्यर्पण मामले में अंतिम सुनवाई की तारीख अगले साल अप्रैल में करने की माल्या की अपील को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने 4 दिसंबर को अंतिम सुनवाई की तारीख तय कर दी है। करीब 9,000 करोड़ रुपए के बैंक कर्ज धोखाधड़ी का वांटेड विजय माल्या मार्च 2016 से लंदन में रह रहा है। प्रत्यर्पण वारंट पर उसे 18 अप्रैल को स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने गिरफ्तार किया था।